जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बस्तर में पहली बार महिला कर्मचारियों की जिम्मे होगी 125 मतदान केंद्र की जिम्मेदारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पोलिंग बूथों का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। प्रदेश में निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन की तैयारी लोकसभा चुनाव के लिए चल रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कांगले आज जगदलपुर पहुंची, जहां वे मतदान जागरूकता रैली में शामिल हुई और मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया। वहीं जगदलपुर में विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता का जायजा लिया। सभी सुविधाओं से युक्त 125 मतदान केंद्र यानी पोलिंग बूथों पर महिला अधिकारियों के माध्यम से वोटिंग कराने की तैयारी बनाई गई है। एसी बोगी में सफर कर रहा 68 किलो गांजा ले जा रहा था तस्कर। टास्क टीम और दुर्ग आरपीएफ ने दबोचा। 13 करोड़ 65 लाख रुपए का गांजा जब्त किया। रायपुर रेल मंडल की टास्क टीम ने आरपीएफ पोस्ट दुर्ग में एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर 68 किलो 250 ग्राम मादक पदार्थ मुखबिर के सूचना के आधार पर गाड़ी संख्या 12243 अहमदाबाद पुरी एक्सप्रेस कोच नंबर A1 के बर्थ नंबर 15 में सफर कर रहे यात्री को समय 11:15 पर घेर कर पकड़ा गया। के बाद उसे 5 ट्राली बैग के साथ दुर्ग में उतारा गया। महासमुंद जिले में लगातार बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, कहा बिजली नहीं तो वोट नहीं देंगे। महासमुंद जिले के पिथौरा में लगातार बिजली कटौती तथा लो वोल्टेज की समस्या से क्षेत्र की जनता काफी परेशान है। जहां बिजली कटौती होने पर लोगों को पानी की किल्लत हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर घर की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ी हुई है। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने कहा कि बिजली कटौती बंद नहीं हुई तो वोट नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ में अगले शिक्षा सत्र की तैयारी के लिए बनेगा रोड मैप, लापरवाही डीईओ पर गिरेगी गाज। लोक शिक्षण संचालनालय ने ली जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक। लोक शिक्षण संचालनालय दिव्या उमेश मिश्रा ने छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय दिव्या उमेश मिश्रा ने प्रदेश के स्कूलों में अगले शिक्षा सत्र में सुधार के लिए संभागवार बैठकों का सिलसिला प्रारंभ कर दिया है, जिसमें अब तक वह रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभाग की बैठक ले चुकी है। शेष सरगुजा और बस्तर संभाग की बैठकें अगले सप्ताह आयोजित की जाएगी। उन्होंने आगामी शिक्षण सत्र के लिए रोड मैप तैयार करने तथा मध्याह्न भोजन को ऑनलाइन एंट्री की बात कही। इसके अलावा किचन गार्डन की संख्या बढ़ाई जाए, वहीं एक परिसर में बालवाड़ी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक चिन्हांकन कर सुनियोजित ढंग से विकसित किया जाए। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा लापरवाही बरती गई तो उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का भी निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ से 2 खिलाड़ी राष्ट्रीय यूथ बास्केटबॉल चैंपियनशिप खेलने जाएंगे तमिलनाडु। सुबह अखबार बांटने के बाद अभ्यास करते थे विक्की। 38वें राष्ट्रीय यूथ बास्केटबॉल चैंपियनशिप पांडिचेरी तमिलनाडु में होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ से सरगुजा जिले की विक्की भारत एवं श्रेया दास खेलेंगे। छत्तीसगढ़ यूथ बास्केटबॉल टीम के बालक वर्ग में विक्की भगत और बालिका वर्ग में श्रेया दास दोनों का चयन 38वें राष्ट्रीय यूथ बास्केटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में हुआ है। ये प्रतियोगिता 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आयोजित होगी। मनोकामना द्वीप के लिए बना रहा था नकली घी, प्रशासन की टीम ने छापामार कार्रवाई की। बड़ी मात्रा में नकली घी फूड इंस्पेक्टर के द्वारा बरामद की गई। प्रशासन की टीम को सूचना मिली थी कि बाबूपारा स्थित एक मकान में व्यक्ति की ओर से बड़ी मात्रा में नकली घी तैयार किया जा रहा है, जहाँ प्रशासन की टीम ने छापेमार कार्रवाई कर 4500 किलो घी बरामद किया है। मौके से वनस्पति डालडा और सोयाबीन का तेल भी बरामद किया गया है, जिसे मिलाकर नकली घी तैयार किया जाता था। मंदिरों में चलने वाले मनोकामना दीप के लिए नकली घी बना रहा था आरोपी के साथ। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, अनवर ढेबर फिर हुए गिरफ्तार। 8 महीने पहले मिली थी जमानत, भतीजे के साथ मिलने पहुंचे रायपुर महापौर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला के मामले में जमानत पर चल रहे कारोबारी अनवर ढेबर को एसीबी ने फिर गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं एक अन्य कारोबारी अरविंद सिंह को कोर्ट ने 8 अप्रैल तक रिमांड पर सौंप दिया है। गौरतलब है कि 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले पर प्रवर्तन निदेशालय ने प्रतिवेदन पर एसीबी ने 70 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इसके अलावा इसमें अनवर ढेबर और अरविंद सिंह का भी नाम शामिल है। इन्हें ईडी पिछले 6 मई को अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया था, लेकिन वे जमानत पर छूटे थे। अब ईडी एक बार फिर अनवर ढेबर को गिरफ्तार कर ली है। आपको बता दें कि रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर शराब के ठेकेदार प्रथा से कारोबार भी करते हैं।
छत्तीसगढ़ में कवासी लखमा बोले, किसानों का कर्ज माफ करेगी कांग्रेस। बस्तर लोकसभा प्रत्याशी ने कहा, झूठ बोलती है बीजेपी, प्रधानमंत्री महिलाओं को ठगा है। बस्तर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने प्रचार के दौरान कहा कि केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके नेता सिर्फ झूठ बोलते हैं और महतारी वंदन योजना के नाम पर प्रधानमंत्री ने देश की जनता को ठगा है। 6 बार एमएलए बने कवासी लखमा इस बार बस्तर लोकसभा सीट से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि 8 अप्रैल को बस्तर में मोदी की सभा का आयोजन किया जा रहा है। कबाड़ की शराब बोतल में स्प्रिट डालकर बेचते थे शराब। खैरागढ़ जिले में नकली शराब का मामला सामने आया है, जहां स्टिकर लगाकर बनाते थे हुबहू नकल शराब। फर्जी लेबल और होलोग्राम भी जब्त किया गया है। जी हां, पुलिस को बड़ी सफलता गुरुवार को मिली है, जहां 450 लीटर नकली शराब का जखीरा बरामद किया गया है। खैरागढ़ के ग्राम मूढ़ीपारा के एक घर में नकली शराब की फैक्ट्री चल रही थी, जहां कबाड़ से बाटल जुगाड़ कर उसमें नकली शराब भरी जा रही थी। कबाड़ की बाटल में स्टिकर लगाकर उसे हुबहू बनाया जाता था। इन फैक्ट्री में पुलिस के द्वारा 5 आरोपी समेत एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है। बीते दिनों राजनांदगांव लोकसभा सीट पर नामांकन की अंतिम तारीख थी, जहां बीते दिनों अंतिम दिन 23 अभ्यर्थियों ने ही राजनांदगांव सीट से भरा नामांकन। सैकड़ों लोगों ने किया था फॉर्म। राजनांदगांव लोकसभा सीट के नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि एक दिन पूर्व बुधवार को 210 लोगों ने नामांकन फॉर्म लिया, लेकिन 23 लोगों ने नामांकन भरा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव विधान लोकसभा सीट से लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में यह सीट हाई प्रोफाइल कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं भाजपा की तरफ से पूर्व सांसद संतोष पांडे को मैदान में उतारा गया है। शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। पदोन्नति, नियमितीकरण समेत कई मांगों को लेकर उठाई आवाज। केंद्रीय आह्वान पर आयकर विभाग के कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। तो वहीं आयकर कर्मचारियों की भर्ती नियम समेत अन्य मुद्दों पर प्रशिक्षण विभाग के चर्चा कर वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर 15 तारीख का वक्त दिया है। पूरी नहीं होने पर 15 मार्च के भोजन अवकाश के बाद फिर से हड़ताल किया जाएगा। गणपति धाम के नाम से जाना जाएगा महामाया पहाड़ का ऑक्सीजन पार्क, वन विभाग ने दी है अनुमति। सूरजपुर जिले में मौजूद महामाया पहाड़ हाथी पखना स्थित ऑक्सीजन पार्क के नाम से वृक्ष मित्र एवं स्वर्गीय ओपी अग्रवाल ऑक्सीजन पार्क के स्थान पर गणपति धाम के नाम से जाना जाएगा। इस प्रस्ताव पर वन एवं जलवायु परिवर्तन इसके साथ ही स्पष्ट कर दिया गया है कि वन विभाग की सहमति केवल नाम परिवर्तन तक ही है। इस पहाड़ पर कोई भी गैर वानिकी गतिविधि के दौरान केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्वीकृति लेना आवश्यक होगा। रायगढ़ में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से खेल मैदानों का उन्नयन किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ शहर के 8 मैदान तो वहीं पुसौर नगर पंचायत के 1 मैदान का उन्नयन शामिल किया है। इस मैदान में बॉक्स क्रिकेट कोर्ट तैयार किए जाएंगे। यहां लाइट भी लगाए जाएंगे, जिसके कारण खिलाड़ी रात में भी खेल सकेंगे। इसके अलावा डिजिटल सेंसर भी लगाया जाएगा, जिससे खिलाड़ी अपनी हर एक हरकत पर नजर रखेंगे। इसी तरह 10 स्थानों पर बैडमिंटन कोर्ट भी बनाए जाएंगे।